खाने के बाद हाजमोला के बगैर खाना पचता ही नहीं। दोस्तों, हम सभी हाजमोला के बचपन से ही दीवाने हैं। इसका नमकीन मीठा स्वाद और चटकीला अंदाज इसे बाकी सभी पाचक गोलियों से बेहतर बनाता है। चाहे ये खाना खाने के बाद खाई जाए या पहले, इन गोलियों को खाने में बेहद मजा आता है। आइए जानते हैं फैक्ट्री में इसे किस तरह बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्रियों को एक साथ मिलाया जाता है और इसे खाने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट्री में रोजाना 2 करोड़ से भी ज्यादा हाजमोला की यह टैबलेट्स बनाकर तैयार की जाती हैं। हाजमोला को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां हमारी रसोई में मौजूद होती हैं, जिसमें शामिल है काली मिर्च, नमक, जीरा, लौंग, काला नमक, हींग, चीनी और सबसे जरूरी पदार्थ यानी पाचक चूर्ण। तो दोस्तों, हाजमोला को तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ इस फैक्ट्री में ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स को लाया जाता है। यहाँ लाए गए जीरा को सबसे पहले मशीन में डालकर रोस्ट किया जाता है। इस मशीन का तापमान लगभग 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद इस रोस्टर में बाकी के सभी इंग्रेडिएंट्स को भी डालकर रोस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इन्हें एक साथ मिलाने का काम वर्कर्स कभी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए तो कभी मिक्सिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये सब चीजें अच्छी तरह पीसी नहीं गई हैं, इसलिए अभी इनमें से ज्यादा महक नहीं आ रही होती। अब यहाँ से इन्हें छोटे ग्रानुल्स में ब्रेक करने के लिए ब्लेंडर मशीन में लाया जाता है। इस ब्लेंडर मशीन को इस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसी मशीन की मदद से यह वर्कर्स बड़े बड़े मसालों को छोटे छोटे बारीक पाउडर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। एक बार अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इन्हें इस मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद छन्नी की मदद से छानकर इसमें मौजूद छोटे मोटे टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन्हें एक बार फिर से ग्राइंडर में डालकर वापस से क्रश करने की। यह काम इन सक्शन पंप्स की मदद से ज्यादा बेहतर ढंग से किया जाता है। सभी मसालों के मिश्रण से बहुत अच्छी सी आयुर्वेदिक सी महक आने लगती है। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद इस मिश्रण को एक दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब दोस्तों, इस कंटेनर से सभी मसाले के मिश्रण को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। इसके साथ ही इसमें शुगर सिरप को मिलाया जाता है और इसके ढक्कन को बंद करके इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के लिए टाइम दिया जाता है, ताकि ये और भी ज्यादा रिफाइन और यूनिफाइड पाउडर में बदल जाए। अच्छी तरह सेटल डाउन और मिक्स हो जाने के बाद बारी आती है इसे मिल में भेजने की। या मिल मिलने के बाद इस मशीन की मदद से 3 मिलीमीटर के बड़े दानों को इस पाउडर से अलग कर लिया जाता है। इन्हें और बारीक पाउडर में क्रश किया जाता है। यही मशीन इस मसालों के मिश्रण को गोलियों में तैयार करती है। इस ब्लेंडर मशीन को इस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जिस मशीन को देख रहे हैं, इसकी मदद से यहाँ फैक्ट्री के अंदर 25 आरपीएम की रफ्तार से हर घंटे लगभग 2 लाख से भी ज्यादा हाजमोला की चटपटी टैबलेट्स को बनाकर तैयार किया जाता है। गोलियों का साइज और इंग्रेडिएंट कंटेंट मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही पता कर लेती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाजमोला की एक छोटी सी टैबलेट का वेट तकरीबन 540 से 560 मिलीग्राम के बराबर होता है और एक के बाद एक करके बड़ी तेजी से ढेर सारी गोलियां बनती चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी पैकिंग करना तो अभी बाकी है। दोस्तों, हम उन्हीं पैकेट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें आप खरीद कर बाजार से घर लाते हैं। यहाँ फैक्ट्री के अंदर ये प्लास्टिक पैकेट्स रैपिंग मशीन इनकी पैकेजिंग का भार संभालती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, एक वक्त तब हुआ करता था जब 1 रुपए के पैकेट में 6 गोलियां पैक होती थी, लेकिन आज के दिन 1 रुपए के पैकेट में 4 गोलियां पैक हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि आज कई साल बीत जाने के बाद भी इसका स्वाद बिल्कुल पहले जैसा बरकरार रखा गया है। बहरहाल, यहाँ फैक्ट्रियों में 1 रुपए के ढेर सारे पैकेट्स को तैयार कर लेने के बाद यह इस कन्वेयर लाइन से आगे बढ़ते हुए इन प्लास्टिक जार्स में फिल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस काम को भी यहाँ फैक्ट्री में मौजूद ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ही अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी आदमी मैनुअली इन पैकेट्स को नहीं गिनता। हर एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर लगभग 160 पैकेट हाजमोला को डाला जाता है। इसके बाद इन फैक्ट्री बॉक्सेस को सील कर दिया जाता है और ढक्कन लगाकर आपके हाजमोला फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, हाजमोला की गोली खाने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिन भोजन के बाद एक हाजमोला की गोली खाने से आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छी तरह काम करने में मदद मिलती है। यह हमारे पेट में होने वाली गैस और बदहजमी से बचाने का काम करता है। दोस्तों, उन दिनों जब यह ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो आपको हाजमोला के केवल एक ही फ्लेवर देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती गई, वैसे वैसे कंपनी ने नए फ्लेवर्स को लाना शुरू कर दिया और आज आपको हाजमोला की गोलियां रेगुलर, चटकोला, इमली, पुदीना, अनारदाना और चटपटी हींग जैसे कई अलग अलग फ्लेवर्स में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, आपकी फेवरेट फ्लेवर कौन सी है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
तो दोस्तों यह थी हाजमोला बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पल्स टॉफी को बनाने के लिए फैक्ट्री में क्या कुछ किया जाता है। प्राण जाए पर पल्स ना जाए, ये टैगलाइन तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी। चलिए आज फिर जान ही लेते हैं कि आखिर पल्स में वो कौन सा मैजिक डाला जाता है जिसे खाते ही हर कोई इसके स्वाद का दीवाना बन जाता है। तो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसको बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स की, तो दोस्तों इसमें शामिल है चीनी, लिक्विड ग्लूकोज सिरप, जलजीरा, डेक्सट्रोज, 2% कैंडी मसाला जिसे सामान्य नमक, मसाले और चटपटे कच्चे आम फ्लेवर से तैयार किया जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे फैक्ट्री के जिन वर्कर्स को देख रहे हैं, दरअसल ये लिक्विड ग्लूकोज को इस कंटेनर में डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें पाउडर्ड शुगर को डाला जाता है और साथ में थोड़ा पानी भी डाला जाता है। इसके बाद इन्हें एक साथ गर्म कर दिया जाता है जिससे यह जिलेटिन फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है। शायद आपको यह बात मालूम नहीं होगी, हमारे देश में पल्स केवल एक ही फ्लेवर में नहीं बल्कि पल्स कैंडी के 5 अलग अलग फ्लेवर्स में उपलब्ध हैं, जिसमें कच्चा आम, अमरूद, संतरा, अनानास और लीची फ्लेवर शामिल है। बहरहाल दोस्तों, जिलेटिन फ्लेवर में तैयार की गई गाढ़े सिरप को ठंडा होने के लिए कुछ देर खुले में छोड़ दिया जाता है। इसका तापमान सामान्य हो जाने के बाद इसमें कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है जिससे कि यह सिरप हरे रंग का नजर आने लगता है। यह वर्कर्स बड़ी ही सावधानी से इसमें फ्लेवर्स मिलाने का काम करते हैं और इसी दौरान इसके अंदर बाकी फ्लेवर्स जैसे कि साइट्रिक एसिड को भी मिलाया जाता है जिससे कि यह स्वाद में खट्टा, मीठा, चटपटा हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान इसके अंदर कच्चा आम फ्लेवर के पाउडर को भी मिलाया जाता है और कुछ देर तक अच्छे से सूख जाने के बाद इसे अच्छी तरह मोल्ड कर दिया जाता है। कुछ देर पहले सदा चीनी का बना हुआ सिर्फ नजर आने वाला यह मिश्रण अब कितना बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी काम पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए इसे अच्छी तरह से स्ट्रेचेबल और च्यूई बनाने के लिए एक्सपीरियंस वर्कर्स हॉप पर लटकाकर अच्छी तरह से खींच कर तना कस लेते हैं। यह सभी काम वर्कर्स बड़ी ही सफाई से करते हैं और यहाँ इन मशीन की मदद से इसे पतला और ज्यादा छोटा बना दिया जाता है। इन घूमते हुए रोलर से गुजरती हुई कैंडी और ज्यादा पतली और मुलायम हो जाती है। इसके बाद यहाँ से कैंडी कटर मशीन में चली जाती है और थोड़े टाइम सूखने के बाद यह कैंडीज एक दूसरे से अलग हो जाती है और इन सभी कैंडीज की अगले पड़ाव में पैकेजिंग हो जाती है। दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑटोमेटिक मशीन को देख सकते हैं। यह किस प्रकार बारी बारी इन सभी पल्स कैंडीज को इन रैपिंग्स में पैक करती जा रही है और आगे चलकर इन रैपर्स में पैक हो जाने के बाद इन्हें इन जार्स में फिल कर दिया जाता है और इन जार्स को इन बड़े कंटेनर्स या कार्टन्स में डाल दिया जाता है जहां से इन्हें आपके नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है जिनसे खरीद आप इनका सेवन करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पल्स को बनाने वाली कंपनी का नाम है DS ग्रुप। ये वही कंपनी है जो माउथ फ्रेशनर पास भी बनाती है। जब इस टॉफी को लॉन्च किया गया था तब शुरुआत में इसके एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा खर्चा नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस प्रोडक्ट ने कामयाबी और सेल्स में झंडे गाड़ दिए। पल्स ने अपने पहले 2 सालों में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल की थी और हर मार्केट में यह कैंडी जरूर से देखने को मिल जाती थी। वैसे दोस्तों आपकी फेवरेट कैंडी कौन सी है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको पल्स कैंडी की ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पसंद आई तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और गजब की वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।